माफी मांगो भाई से। किस बात की माफी मांगू जी? किस बात की माफी मांगू मैं? और लाइए साक अपनी भतीजी को, इसीलिए रोकती थी मैं। भाई को भाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया ना, अल्लाह जाने और क्या क्या फसाद होंगे इस घर में अब। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए हर बात में सुंदर का नाम लेना जरूरी नहीं होता। असल में कौन तमीज से बात करो मुझसे। उमर, ये कैसे बात कर रही है मुझसे? बीवी के आते ही माँ को भूल गए भाई, कोई इज्जत नहीं है माँ की, क्या कर किसी को। उमर तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्यों माफ नहीं कर। बहन, एक सवाल आपने किया था, उसके जवाब के साथ अब एक सवाल हम करना चाहते हैं। आप हमारी नाज़ो को अपनी बेटी बनाने के साथ साथ अपनी बेटी अब्रिश को हमारी बेटी बना दीजिए। मेरा यकीन करें, मैं नाज़ो और भाई के बारे में कुछ नहीं जानती थी, और ये सच है कि मैं राहिम को पसंद करती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए आपसे ज्यादा अहम नहीं है। तो मैं जानती थी कि भाई की शादी के बाद आप मेरी शादी नहीं करेंगी, इसलिए मैंने पहले ही राहिम को इनकार कर दिया था। अम्मी, अगर आप मुझे कहेंगी ना तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। अगर आपको इस गट्टे सट्टे की शादी से मसला है तो ठीक है, आप वहां जाएं, उनको साफ इनकार कर दें इस रिश्ते से। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूं और मेरी बहन अपनी पसंद के लड़के से शादी ना कर पाए। समझेगा जब तू मोहब्बत मेरी, रोएगा तू याद करके मुझे। हमने था सोचा बताए तुझे, जख्म जो दिल ने सहे। कहते तुझे कि होठ चुप है क्यों, जो पूछते हमसे जरा। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। अरसल, शादी हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे सर पर अब कोई बड़ा नहीं रहा और तुम खुद सबसे बड़े हो गए हो। और लाइए साक अपनी भतीजी को, इसीलिए रोकती थी मैं। भाई को भाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया ना, अल्लाह जाने और क्या क्या फसाद होंगे इस घर में अब।
उमर, अगर आप मेरा यकीन करने के लिए तैयार होते ना, मैं आपको सब सच बता देती। और काश आप मेरा यकीन कर लेते हैं। वो जिसे आप सबसे ज्यादा मासूम और भोला समझते हैं ना, वही आपकी लाडली बहन आपके रिश्तों को खोखला कर रही है। रोहान जी। मैंने तुम दोनों की शादी के बारे में बहुत सोचा है और इस नतीजे पर पहुंची हूं कि ये वट्टे सट्टे की दो मुख्तलिफ स्टेटस के खानदानों की अंदेशों से घिरी शादियां होंगी। मगर चूंकि तुम दोनों और नाजो और राहम भी राजी हैं इस शादी के लिए और उनके घर वाले भी मान चुके हैं, और फिर मैं भी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर। अम्मी, कहने दो मुझे। जाने से पहले मैं 4 लोगों के दिल तोड़कर जिंदगी भर की खलिश छोड़कर नहीं जाना चाहती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब जिंदगी तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होना चाहिए। आज मैं खानजादा हाउस फोन करके दोनों रिश्तों के लिए हाँ कह दूंगी। अम्मी, हम लोग आपको नाराज करके? नाराज नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। सच कहो तो पहले से ज्यादा पुरसुकून हो गई। तुम लोगों की खुशी में ही तो मेरा सुकून है। जब मैं तुम लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करती थी, तो फिर आज जब तुम लोगों की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, इसको पूरा करने के लिए ममता और जिद की आड़ क्यों?